महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 73वें अध्याय में शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह और महर्षि कर्ण के द्वारा उसका अनुमोदन। दुष्यंत बोले, कल्याणी, तुम जैसी बातें कह चुकी हो उनसे भली भांति स्पष्ट हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय ही हैं। सुश्रोणी, मेरी पत्नी बन जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? सोने के हार, सुंदर वस्त्र, तपाए हुए स्वर्ण के 2 कुंडल, विभिन्न नगरों के बने हुए सुंदर और चमकीले मणि रत्न निर्मित आभूषण, स्वर्ण पदक और कोमल मृग चर्म आदि वस्तुएं तुम्हारे लिए मैं अभी लाए देता हूँ। शोभने अधिक क्या कहूँ, मेरा सारा राज्य आज से तुम्हारा हो जाए, तुम मेरी महारानी बन जाओ। भीरु सुंदरी, गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे अंगीकार करो। रम भोरु विवाहों में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहलाता है। शकुंतला ने कहा, राजन, मेरे पिता कर्ण फल लाने के लिए इस आश्रम से बाहर गए हैं। 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वे ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित करेंगे। महाराज, पिता ही मेरे प्रभु हैं, उन्हें ही मैं सदा अपना सर्वोत्कृष्ट देवता मानती हूँ। पिताजी मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा। कुमारावस्था में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। धर्मिष्ठ राजेंद्र, मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्म पूर्वक पति का वरण कैसे कर सकती हूँ? दुष्यंत बोले, सुंदरी, ऐसा न कहो, तपो राशि महात्मा कर्ण बड़े ही दयालु हैं। शकुंतला ने कहा, राजन, ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही प्रहार करते हैं। वे हाथ में लोहे का हथियार नहीं धारण करते। अग्नि अपने तेज से, सूर्य अपनी किरणों से, राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से दग्ध करते हैं। कुपित ब्राह्मण अपने क्रोध से अपराधी को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों को। दुष्यंत बोले, बड़ा रोहे, तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ ठहरा हूँ। मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता है। अतः तुम स्वयं ही धर्म पूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो। धर्म शास्त्र की दृष्टि से संक्षेप से 8 प्रकार के ही विवाह माने गए हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच। स्वयंभू मनु का कथन है कि इनमें बाद वालों की अपेक्षा पहले वाले विवाह धर्मानुकूल हैं। पूर्व कथित जो 4 विवाह ब्रह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य हैं उन्हें ब्राह्मणों के लिए उत्तम समझो। अनिंदिते ब्रह्म से लेकर गांधर्व तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल जानो। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। वैश्यों और शूद्रों में आसुर विवाह ग्राह्य माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में 3 तो धर्म सम्मत हैं और 2 अधर्म रूप माने गए हैं। पैशाच और आसुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। इस विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए, यह धर्म का मार्ग बताया गया है। गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल ही हैं। अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। वे दोनों विवाह परस्पर मिले हों या पृथक पृथक हों, क्षत्रिय के लिए करने योग्य ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूँ। तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गांधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। शकुंतला ने कहा, पौरव श्रेष्ठ, यदि यह गांधर्व विवाह धर्म का मार्ग है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। किंतु प्रभो, मेरी एक शर्त है, उसे सुन लीजिए और उसका पालन करने के लिए मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए। वह शर्त क्या है, यह मैं एकांत में आपसे कह रही हूँ। महाराज दुष्यंत, मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वही आपके बाद युवराज हो, ऐसी मेरी इच्छा है। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ।
यदि यह शर्त इसी रूप में आपको स्वीकार हो तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा। वे शकुंतला से बोले, सुचिस्मते, मैं शीघ्र तुम्हें अपने नगर में ले चलूंगा। सुश्रोणी, तुम राजभवन में ही रहने योग्य हो, मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अनिंदगामिनी शकुंतला का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया और उसके साथ एकांतवास किया। फिर उसे विश्वास दिलाकर वहां से विदा हुए। जाते समय उन्होंने बार बार कहा, पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और उसी के साथ अपने राजभवन में बुलवाऊंगा। अनिंदगामिनी शकुंतला से ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। देवी शकुंतला राजा की परिक्रमा करके खड़ी थी। उस समय उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। शकुंतला के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह नरेश के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने देवी शकुंतला को फिर उठाकर बार बार कहा, राजकुमारी, चिंता न करो, मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार शकुंतला से प्रतिज्ञा करके नरेश्वर राजा दुष्यंत आश्रम से चल दिए। उनके मन में महर्षि कर्ण की ओर से बड़ी चिंता थी कि तपस्वी भगवान कर्ण यह सब सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे। इस तरह चिंता करते हुए ही राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। उनके गए 2 ही घड़ी बीती थी कि महर्षि कर्ण भी आश्रम पर आ गए, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्मर्षि के निकट धीरे धीरे गई। फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया। शकुंतला इतनी लज्जित हो गई थी कि महर्षि से कोई बात तक न कर सकी। भरत श्रेष्ठ वह धर्म से गिर जाने के कारण भयभीत हो रही थी। जो कुछ समय पहले तक स्वाधीन ब्रह्मचारिणी थी, वही उस समय अपना दोष देखने के कारण घबरा गई थी। शकुंतला को लज्जा में डूबी देख महर्षि कर्ण ने उससे कहा। कर्ण बोले, बेटी, तू सलज्ज रहकर ही दीर्घायु होगी, अब पहले जैसी चपल न रह सकेगी। सुबह सारी बातें स्पष्ट बता, भय न कर। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पवित्र मुस्कान वाली वह सुंदरी अत्यंत सदाचारिणी थी, तो भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करती हुई महर्षि कर्ण से बड़ी कठिनाई के साथ गदगद कंठ होकर बोली। शकुंतला बोली, तात, हिलिल कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे। देव योग से इस आश्रम पर भी उनका आगमन हुआ और मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पिताजी, आप उन पर प्रसन्न हो। वे महायशस्वी नरेश अब मेरे स्वामी हैं। इसके बाद का सारा वृतांत आप दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। क्षत्रिय कुल को अभयदान देकर उन पर कृपा दृष्टि करें। महातपस्वी भगवान कर्ण दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुंतला की तात्कालिक अवस्था को जान गए, अतः प्रसन्न होकर बोले, भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है। क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हों, उस दशा में उन दोनों का एकांत में जो मंत्रहीन संबंध स्थापित होता है, उसे गांधर्व विवाह कहा गया है। शकुंतले, महात्मा दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे तुम्हें चाहते थे। तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, इसलिए लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, जो समुद्र से घिरी हुई इस समुची पृथ्वी का उपभोग करेगा। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले उस महामना चक्रवर्ती नरेश की सेना सदा अप्रतिहत होगी। उसकी गति को कोई रोक नहीं सकेगा। तदनंतर शकुंतला ने उनके लाए हुए फल के भार को लेकर यथास्थान रख दिया। फिर उनके दोनों पैर धोए तथा जब वे भोजन और विश्राम कर चुके, तब वह मुनि से इस प्रकार बोली। शकुंतला ने कहा, भगवान, मैंने पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दुष्यंत का पति रूप में वर्ण किया है, अतः मंत्रियों सहित उन नरेश पर आपको कृपा करनी चाहिए। कर्ण बोले, उत्तम वर्ण वाली पुत्री, मैं तुम्हारे भले के लिए राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न ही हूँ। सुचिस्मते, अब तक तेरे बहुत से ऋतु व्यर्थ बीत गए।
इस बार यह सार्थक हुआ है, अनघे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सुबह तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब शकुंतला ने दुष्यंत के हित की इच्छा से यह वर मांगा कि पुरुष वंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहें और वे कभी राज्य से भ्रष्ट न हो। उस समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उससे कहा, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यह कहकर उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी सी पुत्री शकुंतला का दोनों हाथों से स्पर्श किया और कहा। कर्ण बोले, बेटी, आज से तू महात्मा राजा दुष्यंत की महारानी है, अतः पतिव्रता स्त्रियों का जो बर्ताव